everyone, welcome to my YouTube channel Learn Physics Easy. I am Rekha, your physics mentor और हम कर रहे हैं अपने क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट क्लास में हमने अपना गॉस लॉ, गॉस थ्योरम कंप्लीट कर लिया था। डिडक्शन ऑफ गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये है आपका न्यूमेरिकल। चलिए देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है। न्यूमेरिकल में गिवन है अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। एक सिलेंडर है, इसमें ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पैरेलल डायरेक्शन में रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के। हमें प्रूव करना है शो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज जीरो। पूरे सिलेंडर के अलोंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। सो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे ज़ीरो बना सकते हैं या कैसे ये वैल्यू ज़ीरो आएगी। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए ये सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर है, ये डायग्राम उसने दे रखा है क्वेश्चन में ही। आप ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए। सिलेंडर के दोनों एंड्स पर देखिए, सिलेंडर के दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया ds की डायरेक्शंस क्या है। ध्यान से देखिए। इस एंड पर एंड 1 मान लेते हैं, इसे एंड 2 मान लेते हैं और ये मिडल पोर्शन हम मान लेते हैं सेंटर का, राइट। अब ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ds सरफेस एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल कितना है? दैट इज़ 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के अपोजिट नज़र आ रहे होंगे। और इधर अगर आप सेकंड एंड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ds बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन एंड दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा दैट इज इक्वल्स टू क्या है? 0 डिग्री। थीटा क्या है? 0 डिग्री। और यहाँ पर हम देखेंगे सेंटर पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एलिमेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। थीटा क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा 180 डिग्री है, सेंटर पे 90 डिग्री है, सेकेंड एंड पर क्या है? 0 डिग्री है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है अलोंग दिस सिलेंडर। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें क्वेश्चन में उसने दे रखा है सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है? शो करना है दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज ज़ीरो। इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। कैसे आएगी? सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं अपना गॉस लॉ। यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है आपका? गॉस लॉ है आपके पास फाई इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए क्यू और एप्सिलॉन नॉट की बात तो हो नहीं रही, तो हम किसका यूज़ करेंगे? फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, इसका यूज़ करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं इस पूरी सरफेस के लिए, इस पूरे सिलेंडर के लिए कैसे ये वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सिलेंडर को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हो गया आपके पास लेफ्ट वाला, ठीक है। एक पार्ट हो गया आपके पास राइट वाला और एक पार्ट हो गया आपके पास सेंटर वाला, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स across the cylinder, across the cylinder। कैसे निकालेंगे? इन तीनों पार्ट्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के इनको ऐड कर देना है। मान लेते हैं लेफ्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? φ1 और सेंटर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज φ सेंटर
और जो राइट साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज़ फाई 2। सो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, फाई टोटल आपके पास आ जाएगा फाई 1 प्लस फाई सेंट्रल प्लस फाई 2 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर देखिए फाई 1 क्या आएगा, इस इक्वेशन में आप फाई 1 को लगाइए, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस अक्रॉस लेफ्ट साइड, इस वाले लेफ्ट साइड के लिए, प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये किसके लिए है, सेंटर के लिए है, प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ राइट साइड ई डॉट डी एस, राइट। अब 1 बाय 1 हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे इन तीनों पार्ट में। डॉट प्रोडक्ट खोलिए इन्हें, ई डॉट डी एस क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर भी ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा। अब ये क्या है आपके पास, लेफ्ट पार्ट के लिए है, ये क्या है, लेफ्ट पार्ट के लिए है, ये किसके लिए है, सेंटर के लिए है, और ये किसके लिए है, राइट पार्ट के लिए है, राइट। अब आप देखिए जो थीटा है लेफ्ट पार्ट के लिए कितना है, 180 डिग्री है, तो आप लिख देंगे ई डी एस कोस 180 डिग्री, राइट, लिख दिया आपने। फिर आप सेंटर के लिए देखेंगे, सेंटर के लिए थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो आप क्या लिखेंगे, ई डी एस कोस 90 डिग्री प्लस, अब आपके पास राइट साइड की बात आती है, राइट साइड में आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आप लिखेंगे ई डी एस कोस 0 डिग्री, ठीक है। अब आप फाई टोटल की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा फाई टोटल इज इक्वल्स टू, टोटल फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड के लिए कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी एस। ये सरफेस इंटीग्रल का साइन आप लगाना ना भूलिए, सरफेस इंटीग्रल जरूरी है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है हमने, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट खोला है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर सभी में बराबर है, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि उसने लिखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, एक जैसी है। तो यहाँ पर ई डी एस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री के लिए क्या आता है, -1, तो मैंने माइनस यहाँ पर पहले ही लिख दिया है, कोस 180 डिग्री के लिए, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, इसीलिए ये माइनस साइन कहाँ आ गया है, माइनस बाहर आ गया है, राइट, प्लस ई डी एस कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0, तो आपके पास यहाँ पर ये सेंटर के अलोंग ई डी एस कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0, मतलब ये पूरा फैक्टर अल्टीमेटली आपका क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो इसको आप लिख दीजिए इंटू 0 प्लस, यहाँ पर हमारे पास राइट साइड के लिए देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन यहाँ पर कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लिया हमने, डी एस को अंदर लिखा है, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, माइनस का ई डी एस, डी एस क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला है आपका सर्कल, ये वाला, ये सर्कल आपका लेफ्ट पार्ट है। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर इस वाले पार्ट का एरिया लिखना पड़ेगा, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, प्लस ये तो देखो फैक्टर 0 हो जाएगा, ये आपके इन दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होके कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, 0 वैनिश हो जाएगा, प्लस ई डी एस, यहाँ पर भी ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और डी एस हमारे पास क्या दे देगा, सरफेस एरिया, दैट इज़ अगेन पाई आर स्क्वायर, राइट।
ये माइनस में है वैल्यू, ये प्लस में है, अल्टीमेटली ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो, राइट। हमें यही प्रूव तो करना था, शो दैट टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज ज़ीरो। हमने शो कर दिया दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज ज़ीरो, हैंस प्रूव्ड। तो हमने यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के दिखा दिया है। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर ये क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे पास बोर्ड में पूछे, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को यहाँ पर चूज़ करके बता रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों को अलग से छाट कर रखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी न्यूमेरिकल को। मैं यहाँ पर जो न्यूमेरिकल करा रही हूँ आपको, वो न्यूमेरिकल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं। और मैंने पिछले अपने 12 साल के करियर में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं CBSE के, उनमें ये न्यूमेरिकल्स मोस्टली आने वाले चांस में कंसीडर किया जाता है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे एक और न्यूमेरिकल के साथ, और उसके बाद फिर हम अपना करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।